हेलो बहन लोग, आप सबका स्वागत है आकर्षित कहानियाँ में। आज के जो कहानी है ना, बहुत ही बढ़िया है और शान माता के कहानी है और सुन के आपके बहुत ज़्यादा सीख मिली। तो पूरा कहानी ज़रूर सुना जाए। आधा अधूरा कहानी सुने से समझ में ना ही आवत है कि कहानी का सार कैस रहा, कहानी पूरा कैस रहा। एक नाते पूरा कहानी सुना जाए। वैसे भी आसान माता का कहानी आधा अधूरा ना ही सुन जाला, पूरा जब भी सुना जाए तो पूरा सुना जाए, ना ही तो भले न सुना जाए। तो चला जाए कहानी की अब शुरू करब। और कहानी शुरू कैले से पहले एक नाई प्रेम से सब बहन लोग बोल दें औशान मैया की जय। तब एक गांव रहा न, और में एक जनी पंडित जी रहे। तो पंडित जी के मने बढ़िया परिवार रहा। उनके मेहरारू रहा, एक ठो बिटिया रहल। तो बहुत बढ़िया से दिन गुजरत रहा, हंसी खुशी से अपन गुजारा बसर होत रहा। लेकिन आदमी कहत है ना, सबके समय बराबर ना ही चलत है। आज दुख तो कल सुख, यह दुनिया का नीति हो। कबो सुख पड़त है, कबो दुख पड़त है। तो ऐसे पंडित जी के ऊपर भी दुख के पहाड़ टूट पड़ा और पंडित जी के मेहरारू बीमार पड़ गई और ज़्यादा दिन तक बीमार हो गई, मने ठिकाए नाई। बुखार बहुत रहे, अंदर अंदर मने एकदम टूट गई। बहुत पंडित जी दवाई वाई कराएं, लेकिन वो बुखार ठीक ना भे। और एक दिन मने वह चली बसी। अब जब पंडिताइन चली बसी तो पंडित जी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब पंडित जी एक ठो बिटिया लेके, बिटियो बहुत बड़ी नाई रहा, ये 5-6 साल के रहा ली हो, 7 साल के। अब पंडित जी का करें समझी में नहीं आवे, मने उनका कामो धंधा धीरे धीरे बंद हो जाए और वही गम में डूबल रहे। अब टोला पड़ोसी बहुत बढ़िया रहने, तो पंडित जी के जौन दुख रहे वो देख ना ही जाए टोला पड़ोसी से। मने टोला पड़ोसी आपस में बात कैल करें कि पंडित जी के दुख कैसे दूर होए, कैसे दूर होए। अब जैसे जैसे 2-4 महीना मने धीरे धीरे बीते लागल, तो एक दिन पूरा जौन मोहल्ला के मने मनई रहने पंडित जी के लगे आईने, कहने पंडित जी आप दूसर बियाह कर लिया जाए, न अपने खातिन कैल जाए। ये जौन बिटिया बा एकरे खातिन कैल जाए कि नई महतारी मिल जाई और एक जिंदगी मने गुजारा बसर होवे लागी। नहीं तो बिन महतारी के बिटिया कैसे का होई। यह कुल उल्टा सीधा मने समझाए सब पूरा गांव मिलके। तब दिमाग में पंडित जी के कुछ बैठ गए। अब पंडित जी हाँ हाँ कह दिए। अब पूरा गांव अपन खोजबीन के पंडित जी का बियाह दूसर करवाए दिस। तो दूसर जब मेहरारू आयल पंडित जी के, तो कुछ दिन तो बहुत बढ़िया रहा। पंडित जी के सामने खूब माने मोहाए, मने बिटिया के लगे कि सग महतारी हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतत गए, तैसे तैसे जो दूसर की मेहरुआ रहाली वो ममता कम हो गया, उतना माने मोहाए नहीं। और जैसे जैसे वो 10-11 साल के भइल, अब वह जो दूसर की मेहरारू रही, अब वह बिटिया से वह कुल काम करावे लगी। और नहू के मने लड़के बच्चे यहाँ होवे लागे। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीते लागे। कुल काम तो करावे, मने झाड़ू पोछा बर्तन गोरू चारा गोबर कुल काम करावे। लेकिन वह का करें, इनसे खाना नहीं बनवावे। खाना कब्बो नहीं बनवावे, मने वो छोट से लेके बड़ी हो गई, लेकिन कब्बो उसे खाना नहीं बनवाई। तो कुल काम तो बहुत बढ़िया करे, लेकिन अब खाना नहीं बनावे आवे। भाई कब्बो जब बनवावे तब तो खाना बनावे ओकरे आवे, अब जब नाई कब्बो बनवाई तो खनो नहीं बनावे आवे। ऐसे ऐसे मने दिन बीतत गए। अब धीरे धीरे वो तनी बड़ी होवे लागल, 14-15 साल के हो गई। तब पंडिताइन कहीं अब उन्हों लड़के थोड़े मने धीरे धीरे बड़ा होवे लागे। अब उनके आँखी में वो बिटिया और खुर के लागल, मने अब उन्हें नहीं बर्दाश्त हुए कि वो यह घर में रही। अब यह धीरे धीरे का की पंडित से कही के कहीं ऐसन बा इनके लिए लड़का ढूंढो, इनका बियाह कर दो। तो पंडित जी कहने अरे अभी नहीं तो छोटी बा, अभी ने काहे बियाह कर दी। अब जब पंडिताइन घोंघिया धैली, अब भाई हुकूमत तो नहीं चलत रहा घरा में। धीरे धीरे पंडित जी भी जान गए रहे कि मने यह कैस बाटिन। लेकिन अब पंडिताइन के नाते वह मजबूर हो गए, का करें भाई। अब नाई उनके वाली करी है तो घर में हरदम लड़ाई झगड़ा होई। कहने अच्छा ठीक बा, खोजत हेरत ही मिल जाई तो कही देवे। कहीं नाई तुरंत खोज हेर के करो, इन्हें जल्दी से जल्दी या घर से हटाओ।
अब पंडियो जी हाँ कह दिए अपन खोजे हेरे लागे। अच्छा कुछ दिन में चलो बियाह मने एक ठू मिल ही गए, घर परिवार बढ़िया रहा तो पंडित जी मने बियाह अपने बिटिया कह दिए। अब बिटिया के मने बियाह हो गए, विदाई उदाई हो गए, यार मने बड़ी खुश हो गई कि हमरे माथे के मड़ खत्म हो गए, अब यह जाए अपने घरे, अब जल्दी इन्हें बुलाए नहीं, यह कुल मन में सोचे थे। मने बियाह हो गया, वह बिटिया के विदाई हो गया, वो अपने घरे गई। काम काज तो कुल करती रहल और प्रेमी भी रहल मने बहुत ज्यादा। ये तो बाय नहीं कि प्रेमी नहीं रहल, प्रेमी रहल, पूजा पाठ भी करती रहल। अब बस खाना बनावे नहीं आवे तो कुल काम तो बहुत बढ़िया करे, उसे तो पूरा परिवार बहुत खुश रहे। काहे से गुरुओं पानी सारा कह मने चारा कह आवे, घर हूँ कुल काम कैले, लेकिन जब वो खाना बनावे जाए तो ओकरे खनवे नहीं बनावे आवे। तो कहियो नून तेज रहे, कहियो दाल जल जाए, कहियो रोटी जल जाए, मने रोज के यह कहानी रहा, कुछ न कुछ रोज जले, कहियो ओकर पूरा खाना नहीं बन के उतरा। अब उनका सास जौन रही रोज मने टोके बोले, लेकिन जब नाई बोलत बोलत नाई उनके उ करल, तब मने एक दिन कहीं ऐसन बा तू हमारे घर से चल जाओ। अब मने बहुत गोड़े ओड़े गिरे लागल पतोहिया, कही सम्मा हम कहाँ जाबे, हमारा और का बा, कहीं तू जाओ अपने नैहरे और जब पूरा खाना बनावे सीख लियो तब हमरे लगे आयो, नहीं तो नहीं आयो। अब वो का करे, बड़ी मजबूर हो गया, कही सम्मा हमार सौतेली महतारी हूँ, वह हमसे खाना नाई बनवाए रही, नाते हमरे खाना नाई बनावे आवत बा, हम का करी, कहीं हम कुल कुछ नहीं जानती, तू जाओ अपने घरे नैहरे जाओ, और जब तक पूरा खाना तोहरे बनावे नहीं आई तब तक तू हमरे यहाँ न आयो, नहीं तो वहीं रहो। अब वो बेचारी घर से जब निकाल दी तब अब वो धीरे धीरे वहाँ से चले लागल, और चलत 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 सोचिस गाँव घरे जाबे तो घरे वह मने बोली हैं मरी हैं डटी हैं, बुरा भला कही हैं। अब हम कहाँ जाई, न मने ससुररिया में जा सकीला, न नैहरवा में जा सकीला, अब हम का करी। अब यह कुल मन में सोचती बे, रोवती बे, चलल करती बे, तो कहीं कहूँ ना आई, जब हम जाती जंगल में, मने सुनसान जंगल में। भाई जब आदमी बहुत दुखी होला तो सुनसान जगह छोड़त है, चाहे अपने धैलो, जब मन बहुत दुखी रहा तो यह मन कहत है कहाँ अकेले चल जाए, कहूँ सुनसान, कहूँ मनई से भेंट न हो, तब वो वह कुल सोच के मने जंगल में चली गई। अब जंगल में चलत चलत जब जंगल में पहुँचल तो बहुत थक गए रहल, सुबेरे से कुछ खाए पिए नहीं रहल। एक तो नीम का पेड़ बहुत मोट रहा, घना पेड़ रहा, वहीं जाए के वो बैठी गईली, और वहीं मने रोवत बे फुट फुट, अब हम का करी, कहाँ जाई, और क्यों हमार साथ नाई देत बा, मने यह कुल कही के रोवती बा। वहीं ऐसे मने कऊ घंटा से वहीं वैसे पड़ल बा, भूखी प्यासी। अब इतने में भाई जंगल उंगल में सब कहत है ना आत्मा जरूर बसत है, और वहाँ जंगल का राज भी, जंगल में भी राज रहत है, वहाँ भी आदमी पशुपालन हमें भले न दिखाई दें, लेकिन जंगल में भी मतलब यस लगत है कि यहाँ भी मनई वैसेरा रहत है। अब यह कुल मने ऐसे रोवत गाँव साँझ हो गया, तब वो मने वहाँ से हटल नहीं, वहीं ऐसे कबो सो जाए, फिर आँख खुले फिर रोवे लागे। अब इतने में एक जनी बूढ़ा माई आई डंडा लेके, पियर पियर साड़ी पहने रही और बाल खूब बड़ा बड़ा रहा, उज्जर उज्जर, और बूढ़ा रही तो भाई बलो पकी गया रहा, और डंडा एक ठू लिए रही, टेंगत टेंगत आई, कहीं बच्चा काब है, और यह सुनसान जंगल में तू काहे बैठल बाटी। अब एक नाई पूछी तो नाई बताई कहीं कहीं कुछ नाई, बस ऐसे बैठली, कहीं नाई तू इतना दुखी बाटी, इतना हम कब बस देखा थी तू इतना रोवत थी, दुखी हूँ, का बात है, काहे तू बैठली है जंगल में, अब्बा अंधेरा हो जाए, कहीं का बताई माई, और हमरे ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ा बा, हमरे कुछ समझ में ना आवत बा, हम का करी, कहीं का है, अच्छा बताओ हमें, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमार जौन सौतेली महतारी रही वह हमसे घर का पूरा काम करवावे, घर से लेके बाहरे तक, लेकिन कबो खाना नाई बनवाए रही, एक नाते हमरे कबो खाना बनावे नाई आइल। अब हमार जब बियाह गौन भै, जब हम अपने ससुरारी गईली, कुल काम तो सबके हमार पसंद आवे, लेकिन जब खाना बनाई देला खियाईला, लेकिन वो खाना केहू पसंद नहीं आवत है, यही से सास हमें अपने घर से निकाल दी, कहीं तू जाओ अपने नैहरे, और जब तक खाना बनावे न सीख लियो तब तक तू हमरे लगे आयो न। अब बताओ माई हम कहाँ नैहरे जाई, नैहरे में अब जावे तो एक ठू सौतेली मेहरारू बा, अब
मने जौन मारी गरी आई वो कि ससुराल छोड़ के तू यहाँ आई गईलू, कौन मेरे कर्म की ससुराल वाले निकाल दिए। अब वो गरी आई मारी, हम का करी महतारी, हमरे ना समझ में आवत है। वह कहीं अच्छा ठीक है, परेशान न हो। और अब्बा हम कुछ कर थी मने जब इतना दी तो वह कुछ लिए रही अपने टोंगा में, मने रोटी वोटी लिए रही। बूढ़ा माई कहीं अच्छा बच्चा पहले एक एक खाए लो, तनी तू शांत हो जाओ, अब हम तहार अब मने तोहरे दुख का रास्ता अब हम हल्का ही देत बाटी। अब जब वह तनी खाई पानी उनी पी तब मने तिहा भय। ओकर बाद बूढ़ा माई अपने कोइछा में से निकाल के एक ठू चौका बेलन दी। कहीं चौका बेलन अब देख के पहले तो वह चौकी गई, कहीं माई ई का हो, कहीं चौका बेलन हो, कहीं तो चौका बेलन हो मुँह देखती, लेकिन हम का करब। कहीं बच्चा तू घबराओ न, यह चौका बेलन से तू सब कुछ दुनिया का हर एक चीज़ कह सकेलू। कहीं दुनिया का हर एक चीज़, कहीं हाँ कैसे, कहीं देखो जय दाई एक बेलन ऐसे जब बेलबू डोलेबू तो जौन चीज़ तू मंगबू तौन चीज़ मने हो जाए, पैदा हो जाए। कहीं सही माई, कहीं हाँ अच्छा, कहीं हम अंदाजी, कहीं हाँ तू अंदाजो, तू ये जौन मांगे कोई तू बेलन ऐसे डोलाओ अब देखो आ जाई। तब यह कहा कि जौन मने ये रही बिटिया, कहीं ये बेलन डोलाई, कहीं ये चौका बेलन हमरे भाई बहन के लिए खूब सारा कपड़ा आ जाए। अब जब इतना कहीं और बेलन डोलाई सही खूब कपड़ा आएगे भाई बहन के लिए, फिर मारे खुशी में एकदम डोलाई कहीं ये चौका बेलन बढ़िया बढ़िया मिठाई आई जाए। अब फिर मिठाई आएगी जैसे एकदम डोलाई, बड़ी खुश भई, लेकिन खुश तो हो ही गई, ये सामान भी पाई गई। तब बूढ़ा माई इनसे कहीं चलत चलावत कहीं अभी तू केहू बतायो न कि मने ई तुम्हें कहाँ से मिलल है, के दहली से ऐसे का होत है, हरदम एके छुपाए के रखे रहे हो, नहीं तो मने ठीक नाई हुई। और जब तहार कुल मने मनोकामना पूरा हो जाई, तहार दुख दूर हो जाई नैहरे ससुरे के, तब तू दूर दूरिया माई के पूजा करवाई दियो, गुड़ चना लैया बोलाई के मने मंगवाई के, और सास सुहागिन न्योती के पूजा जरूर करवाई दियो। कहीं माई ठीक भाई मैं कौन बड़ी बात बा, हमार दुख विपद दूर हो जाई तो हम आपके पूजा करवाई, आपके भक्त हो जावे। अब ये मने कुल कही के ओकरे बाद बूढ़ा माई कहीं कि अब हम जात बाटी, अब तुहू जाओ अपने घरे, नाई तो बधेरा हो जाए। तब बूढ़ा माई अपने राही गई, यह अपने राही आई। अब यह ससुरारी नाई गई, नैहरे गई। जब नैहरे गई तो एक ठू लड़का देखी तो दौड़ के अपने माई बताई, ये माई और दीदी आवतीन। अब वह दीदी के नाव सुनते घड़ी में और छच्छा काल हो गई। कहीं अभी इनका बियाह गौन कह के ही नाते मने इन्हें घर से दूर कैली, फिर ये आई गई माथे के मम्मड़। लेकिन जब सामने पहुंची और देखी खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई कपड़ा मने खूब हाथे में लिए ही, हाथ पूरा गढ़ुआत बे, तब वह समय कुछ बोली नाई। तो कहीं माई हम आइली 2-4 दिन खातिर, 2-4 दिन रहले के बाद ओकरे बाद अपने घरे चल जावे। अब जब ये मने ऐसन कहीं और इतना सामान ये देखी उनके हाथे में, तो कहीं अच्छा ठीक भाई आए गए बाटू, अब आए गए हूँ तब रहो, 2-4 दिन के बाद अपने घरे चली जाओ और चलो चाय पानी मने पियो, लेके गई घर में। अब लड़के खूब कपड़ा लत्ता पाए, खूब खुश हो गए, मिठाई उठाई मने अब यह आराम से उनका खातिरदारी भी होवे लागल। भाई जब पैसा रुपया पैसा से ही खातिरदारी सब होत है, तब मने रुपया पैसा देख के नियत बदल ही गया उनके मने पंडिताइन के। तब मने वह समय उनके खूब मने खातिरदारी की। ओकरे बाद 5-6 दिन जब बीता, कहीं माई अब हम बिहान अपने घरे जाबे, कहीं ठीक बा। तो रात में यह चौका बेलन से खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी मांग ली, कहीं ये चौका बेलन हमरे माई के लिए खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी ला दो। तो मने वह साड़ी आई के हमारे कुल, और जब चले लागी साड़ी और जेवर मांगे रही, तो मने जब चले लागी कहीं ये माई अलियो ये साड़ी हो जेवर हो, अब तू पहने हो ये के। अब वह साड़ी जेवर देख के और खुश हो गई, लालच में भरी गई अपन। कहीं बहनी तू बड़ी नीक, बड़ी नीक, फिर आयो उनके मतलब फिर आई हैं, फिर लेके आई हैं। भाई पैसवा आए गए तो अब सेवा मने भाव तो हो ही लागी। कहीं ठीक है माई जब फिर मौका पाए तब आए। अब ये कुल मने विदाई उदाई हो गया, अब वह अपने घर के मने ससुरारी की ओर चल दी। और
ससुरारी की ओर चल दी। फिर राही में एक ठू मने पेड़ बगीचा पड़ा, वहीं बैठ के फिर चौका बेलन से मैंने अपने सास के इज्जत बढ़ावे के नाते अपने सासू खातिन कपड़ा घर भर के कपड़ा लत्ता अमर मीठा मने फिर मांग ली। फिर लेके मने पहुंची। अब सास मने देखी बड़ा ताजुब मानी, कहीं 4 दिन बाद इनके खाना बनावे आई जाए मने मन में सोचा थी। लेकिन जब सामने पतो पहुंची, कहीं अब वह गोड़ छुई, कहीं बच्चा तोहरे 4 दिन हम खाना बनावे आई गे का? कहीं हाँ अम्मा हमरे खाना बनावे आए गए। कहीं ठीक है, जब आए गए तब मने चलो पानी पीढ़ा पियो, फिर संझक चलो खाना बनाओ। कहीं ठीक भाई। और मने उतना समनो पाई खुश हो गई। ओकरे बाद जब साँझ आइल तब मने उनका सास कहीं आज मने फरमाइश की बढ़िया बढ़िया खाना बनाए ढारे हो। कहीं ठीक है अम्मा। अब जब आप सास ये कह के चली गई कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाए ढारे हो, तब मैंने यह कहा कि अपन कुल काम मैंने काम उम शुरू की। और जैसे सासू यहार वहार भई तैसे दरवाज़ा बंद कह के चौका बेलन से कुल चीज़ मैंने खाना मांग ली। बढ़िया बढ़िया मिठाई पकवान पूड़ी खीर बखीर मैंने कुल मांग ली। अब चौका बेलन से निकलत गए और खाना बन के तैयार हो गया। खुशबू होकर दूर तक मैंने पहुँचत बे। अब जब सबके खाए के भय तो मैंने थाली सबके लगा और खूब महकत बे पूरा घर। मैंने पूड़ी कचौड़ी कुल बनावे तो घर भाई महकबे करी। तब जब सबके आगे थाली लगा खाना परोस गया, मैंने सब खाना खाए खाए बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। अब उनका मान जान खूब बढ़ी गए कि पतो तो बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनावे लागल। मैंने ऐसे आप चले लागल रोज चौका बेलन से मेर मेर के खाना व्यंजन बने, जौन जे फरमाइश करे तो उन खाना बन के तैयार हो जाए। लेकिन सास के कुछ डाउट है, कहीं इतनी जल्दी ये इतना बढ़िया बढ़िया खाना मेर मेर के खाना कैसे ये बनावे के सीख ली? हमरे कुछ समझ में ना आवत है। अब एक दिन का है जब खाना बनावे के टाइम है तो सास कहीं ये पतो मने ये बहुरिया हम जात बाटी बगलिया में एक जनी की है, मने उनके की है कुछ होए। अब यह कह के वह घर से निकल गई। अब यह अस्थिर हो गई कि अम्मा तो है नहीं बाटी, हम अपन खाना पानी जल्दी से मने इंतजाम कर ले। अब वह दिन यह का कि दरवाज़ा नहीं बंद की भाई। यह सोची जब अम्मा चली गई तो घर के बाद अब बिना दरवाज़ा बंद किए चौका बेलन से मने फरमाइश करत जाती और कुल पूरा होत बे। और यह सास बहाना बनाए गए रही और जंगला रही है अपने मने पतोहे पे निगरानी रखे लागी। जब कुछ समय बीता तब यह देखा थी यह एक चौका बेलन मने छुपा छुपाए के रखे रहे, निकालत थी और जय दाई बेलन डुलावत थी तय मेर खाना निकलत बे, तय मेर खाना निकलत बे। और कुल खाना तनिके देर में 10 मिनट में मने बन के तैयार। अब ये समझ गई मामला का हो बे। अब तुरंत ये जंगला से मने सीधा दरवाज़ा से आई गई घर में, तुरंत किचन में जाए घुस गई। अब उन्हें देख के वह बड़ा ताजुब मानी, मने हक्का बक्का हो गई कि अब का होई। अब जब हक्का बक्का हो गई कहीं अच्छा अब हमरे समझ में आयल तू इतना जल्दी खानवा कैसे बनाए तैयार कर लेती हूँ। तो ये राज होए। अब बताओ ये कैसे काव है कि मने तोहरे साथे इतना कैसे कैसे भय है, मैं कुल बात बताओ। अब ये कुल बात बतावे लागी पतोहा कि जब हमें तू निकाल दिए रही घरा से और हम नैहरो नहीं जा सकत रही भाई, हमार जौन सौतेली मेहरारू रहलू हमार मान जान नहीं करे, हमसे घर के तो पूरा काम करवावे लेकिन खाना कब्बो नहीं बनवाई, से ही नाते हमरे खाना बनावे नहीं आवे। तो हम ऐसे रोवत ओवत मने एक ठू जंगल में चली गईली और जंगल में जाए के एक ठू नीम का पेड़ रहा वहीं हम बैठ गईली और दिन भर बैठल रह गईली वैसे भूखल प्यासल वैसे रोई और मने वैसे वहीं बैठल रही। हमरे कुछ समझ में नहीं आवे हम का करी। उतने में साँझ होवे लागल तब तक एक ठू बूढ़ा माई आई डंडा लेके और पियर पियर साड़ी पहन के, बाल खूब बड़ा बड़ा रहा उज्जर उज्जर। आई कहीं बच्चा काव है तू यह जंगल में कैसे बैठल हूँ, मने इतना घना जंगल में अकेले सुनसान कैसे बैठल हूँ। तब मैंने वह बहुत पूछे लागी, तब हम बतावे लगली ऐसे ऐसे बात बे। कहीं अच्छा ठीक बा परेशान न हो, हम तोहरे दुख के मने निदान कर देवे और यह ले तू चौका बेलन और जौन जौन मंगबी खाना मने जौन चीज़ मंगबी दुनिया के कुल यह चौका बेलन से निकल करी। तब वह हमें चौका बेलन दी। ओकरे बाद हम अपने नैहरे गईली, 4-6 दिन वहाँ रही, ओकरे बाद वहाँ से यहाँ आईली। अब यहाँ से जब आप लोग खाना मांगा जाए तो हम ऐसे मने दरवाज़ा बंद करके कुल खाना अपन ऐसे
बनाए दी जदाई मांगी तदाई खाना प्रकट हो जाए। यह बात वह ओकरे बाद वह बूढ़ा माई कहे रही, जब तहार मान जान बढ़ी जाई तोरे घर में सुख समृद्धि आई जाई, तब तू हमार मने गुड़ लैया भूजा चना मंगाई के सास सुहागिन न्योती की हमार पूजा करवाई दियो, भुलायो ने। अब वह कहीं अब बूढ़ो मने बड़ा खुश हो गए कि हमार बहू मने इतना बढ़िया चीज़ पाई गई वह कि दुनिया कुल चीज़ हमरे घर में हो जाए। मने कहीं वह पतोहा से मैं कौन बड़ी बात वह माई तहार दिन बहुराई, तहार मान सम्मान बढ़ाई, हमरो बुद्धि भरभष्ट रहा, जौन तोहरे साथे यस आवत रहली पेश हमहू नाई समझ पौली। तो उनके अब हम जौन तू कहो तो हम उजवास कह दी, तू अपन कह दो। तो अगले दिन मने वह गुड़ चना लैया कुल मंगाई पूजा का सामान, और बाद सास सुहागिन न्योती के आई। और बृहस्पतिवार के दिन मने उनके मने आशान माता के अपन बढ़िया से सेज सजाई गए, मने आसन लगाई गए और सुहागिन औरतें आई अपन मने कायदे से पूजा पाठ भय कहानी सुनी गए। और बाद मने उनके दिन के उनके घर के पूरा दिन मने बहुरी गए, उनके जौन आदमी रहे सास ससुर मने ससुर और उनका आदमी बाहर कमाए जाए, अब घर ही कमाए लागे, मने घर ही रहे लागे। और बाद उनके घर में मने खुशी खुशी चारों ओर से हो गए। और बाद मने धीरे धीरे वह जौन रही हर बृहस्पतिवार की उनका पूजा करवावे लागी, उनका भक्तिन हो गई। और बाद उनके एक ठो लड़का हो गए। अब उनका मने पूरा परिवार सुखी हो गया, वही में अपन पूरा मने नैहरो सुखी हो गया, ससुररियो सुखी हो गया, भाई दोनों जने के वह देखभाल मने वह कहे करे लागी और सबके मने मान सम्मान बढ़ गए। पूजा पाठ मने एकदम मने जौन देवरान अरे पतो हो रही और सास रही दोनों जनी भक्तिन हो गई। धीरे धीरे औशान माता का यह सब पूरे गांव फैले लागे, मने उनका पतोहिया यह मेर की से यह मेर उनके सब पतोहिया के साथे वह ऐसे ऐसे फैले लागल। अब औरो आदमी मने औशान माता का पूजा करे लागे। अब जैसे जैसे मने धीरे धीरे औशान माता का प्रचार होवे लागल, औशान माता मने हमेशा खुश रहें। तो औशान माता ऐसे सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाए रखें, जैसे वह मेहरारू को बिटिया दुख दूर की औशान माता, ऐसे जे कहानी कहे जे कहानी सुने सबका औशान माता दुख दूर करे, सबके संकट सबके घर का दूर करे। तो औशान माता ऐसे बाटिन जे सच्चे मन से उनका पूजा पाठ करत है ना, सबका मनोकामना पूरा करत ही। तो हे औशान मैया, अगर कहानी कहले में कौनो भी गलती हो जाए तो गलती समझ के क्षमा कर दिया जाए महतारी, हम में कुछ आवत जात नाई, बस आपका कृपा है कि इतना कुछ हम कही लेला। तो औशान माता अपन दया दृष्टि सबके ऊपर बनाए, जे कहानी कही जे सुनी जे मने या कहानी के बारे में जानी सुनी सबके ऊपर अपन दृष्टि बनाए रखे और सबका मनोकामना पूरा करे। तो औशान मैया सबका इच्छा पूरा करत ही। तो आपो सब अब वीडियो के यहीं ख़त्म करब, ओकरे पहले एक दाई औशान मैया की जय। हेलो बहन लोग, आप सबका स्वागत है आकर्षित कहानियाँ में। आज के कहानी सुन के आप सबके बहुत मज़ा आई, कहाँ से आज के कहानी में आपके हंसी भी छूट जाए। ऐसा नहीं कहानी बा, तो कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन हंसी वाला भी कहानी है। तो कहानी पूरा ज़रूर सुना जाए, कहानी के आधा अधूरा बिल्कुल ना सुना जाए। जब आपके पास पूरा टाइम हो तब कहानी के पूरा सुना जाए, ताकि कहानी का पूरा मज़ा आराम से बैठ के आप लिया जाए। वैसे भी कहानी औशान माता का है, तो इसमें मने जौन कहानी बा आनंद भी आई और सीख भी हमें मिली और भक्ति भी मिली। तो चला जाए, अब देरी ना करब और कहानी के स्टार्ट करब। और आप सब कहानी बहुत ध्यान से सुना जाए। कहानी शुरू करने से पहले प्रेम से एक नाई बोल दिया जाए, औशान मैया की जय। तो एक जनी रही बूढ़ी माई और उनका एक ठो बेटवा रहा, मर्द नाई रहा। तो एक बेटवा जौन रहा वो इतना सीधा रहा कि हम आपके काव बताई। मने अगर दूसर क्यों कही दे कि उठ जा तो उठ जाए, क्यों कही दे बैठ जाओ तो बैठ जाए, इतना वो सीधा रहा। मने अब इतना बतावे जान जावा जाए कि वो कितना सीधा रहा, वही कि क्यों के दूसरे के हिसाब से वो उठत बैठत रहा, खात पियत रहा।
तो इतना सीधा रहा कि जौन ओकर दोस्त लोग रहे बहुत ओकर हंसी उड़ावे, मने कौनो बात रहे खूब हंसी उड़ावे मजाक करे, और उ मने अगर उन्हें के मजाको कह दें तब वो उ लड़का समझे सही। और इतना मने इतना हुआ हमें ओकर सब चुटकी काटे सीधापन के नाते। तो ऐसे तैसे तो गुजारा होत रहा, लेकिन अब जौन लड़का रहा अब ओकर गांव वाले मिलके एक ठो बियाह करवाए दिए। कहा नहीं कब तक ऐसे रही उनका मैयो बड़ी परेशान रही कि हमरे बेटा हुआ कैसो बियाह हो जात और घर में कौनो पतो आ जात। अब यही नाते वो परेशान रही, तो मने एक बियाह मिल गए और मने गांव वाले मिलके वह लड़का के बियाह करवाए दिए। सीधा तो बहुत रहा, चोरी बेईमानी बिल्कुल नहीं आवत रहा, सीधापन बहुत ज़्यादा रहा। एक नाते सब ओकर ज़्यादा फायदा उठावे। अब जब बियाह गौन हो गए तो कुछ दिन तो मने बड़े बढ़िया से वो लड़का मने खूब बढ़िया रहे, खूब खुश रहे, अपन यार वार खूब दोस्त लोग मने चुटकी काटें, लेकिन वो आनंद रहे भाई मेरे रूह पाई गेल रहल। और जौन जे कहे हाँ में हाँ करत जाए, ओके जैसे कोनो चिंता गम नहीं रहत रहा कोनो चीज़ के, बस वो खुश रहे और सबके हंसावे। अब ऐसे ऐसे मैंने जौन मेहरारू आइल जौन एक बियाह है पतो जौन आइल, तो 2-4 महीना तो ऐसे गुजर गया। ओकरे बाद वापस तो है क्या मने नैहर कोनो रस्म होता है कि मने में बिटिया की विदाई हो जाते, बिटिया नैहरे में जाती और फिर नैहरे में रहा थी कुछ दिन तक, जब तक मने तब तक वो जौन मर्द रहा थे वो नैहरे नाई जाते, मने ससुरारी अपने नाई जाते जब तक बिटिया वाले बोलौतन नाई, मने कोनो रस्म होत रहा वही भाई अपन अपन अपने अपने घर का मने सबका रस्म तो होबे करत है, तो वैसे सब निभाहत है। अब ई वाला रहा मने ससुरारी में नाई जाए रहा, लेकिन जब मेहरारू ससुरारी अरे नैहरे अपने चली गए, जौन पतो रहा अपने नैहरे चली गई। अब इनका दोस्त और चुटकी आवे लागे, कुल गाँव के लवंडे रहे खूब हंसे मने चुटकी काटे हरदम। तब वह दिन कुल दोस्त मिलके इनके साथे बहुत बड़ा मजाक किए। अब ये मजाक उजाक तो समझी नहीं पावे, जौन जे कहे कुल हाँ 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 करत रहे। अब मजाक किए कहें ये मर्दवा सामी ताहर मेहरारू के मने मेहरुआ गए हो गया रहा 15-20 दिन हो गया रहा, कहीं ये मर्दवा सामी तहार मेहरारू गए इतना दिन हो गया और तू ससुरारी नहीं गए हो? कहे नाई हम नाई जाब, अम्मा मना किए बाय कि ससुरारी अभी नाई जाए एक बार, तो हम नाई जा। कहे हाँ तू ससुरारी अगर नाई जाबो तो तहार जौन मेहरुआ बा ना दूसर बियाह कह के भाग जाई। कहीं सही तू कहते हो? कहे और का सही नहीं कहती का झूठ कहती का तू ये बताओ ये इतना दिन हो गया तोहरे मेहरारू गए और तू गए हो नहीं अपने ससुरारी कहियो, तो मेहरारू का समझी तू तनिको मनता मोहातो नहीं एक नाते वो दूसर भी मने बियाह गौन कही ले। कहे नाई नाई ऐसा न कहो, हम अपने मेहरारू बहुत मोहाइला। कहे हाँ तू मोहातो तो इतना दिन तक हो गए मने धीरे धीरे महीनन होत बा तू ससुरारी नहीं गए हो। कहे नाई नाई माई बोली जान पाई, कहीं कुछ नहीं माई बतैबे न करो कैसे माई जान पाई, कहीं सही? कहे हाँ। कहना तब का करी बताओ? वह बाती माए गए मैंने अपने लौंडन जो दोस्त लोग रहे उनके बाती माए गए पूरी तरह। कहें बताओ बताओ कैसे हम जावे कि माई ना जान पाई? कहीं माई से बतैबे न करो और संजक टाइम घर से निकलो। मैंने वह कहें कि अच्छा ठीक है बिहान सुबेरे हम जाब। जब मैंने दोस्त लोग चढ़ा दे कहें दोस्त लोग मना कर दिया, कहें भक मर्द बसामी बिहान जाबो, बिहान दिनम जाबो तो दिनम सब देखना ही ले। तब काव कही तू है सब दिना में कहिए देखो मेहरारू पीछे पीछे चली आए। कहा न तब का करी बताओ तो पहचान का करी? कहे न तू घरे जाओ और संझक टाइम निकले और बहाना बनाई निकले कह दियो हमरे दोस्त के मने भतीजा के मूड़न हो हम वहीं जात बाटी। अब संझा कहिए मने पहिन ओढ़ के तैयार भैं। तो जब तैयार भैं मने जब तैयार भैं तब ओकरे बाद इनका माई आई, कहीं कहाँ जात बाटो इतना तैयार हो के? कहा ना ये माई हमरे एक जनी दोस्त हैं उन्हीं के मने भतीजा मूड़न हो बुलाए हैं, तो हमें जाए तो कुछ पैसा वैसा दे देती हो। कहीं का दे कहें अरे कुछ दे दो, तो मैंने वह थोड़ा पैसा दे दी। वहाँ उनका दोस्त लोग कह रहे हैं खाली हाथ नहीं जाओ, अपने मेहरारू लगे पहला पहिल जब जाए जाते हैं ना तो कुछ लेके जाए जाते हैं। अब यह मैंने सोच में रहना कि पैसा कहाँ पाए, चोरी वोरी तो भाई करे नहीं, मैंने
चाहे जौन हंसी मजाक सब बेवकूफ़ बना दे, लेकिन चोरी ओरी आदत ना ही रहा। तब जब पैसा पाए गए तो बड़ा खुश हो गए और कुछ पैसा अपने लगे धरे रहे। तो दोनों पैसा मिलाए के पहले गई ने एक ठू ये गिफ्ट खरीदे, मने वैसे रोल्ड गोल्ड के मने हार खरीदे। बहुत सुंदर हार रहा। जब हार खरीद लिए तो हार के जेबी में रख लिए। और उनका दोस्त लोग कहे रहे बताए न, जब अपने मेहरारू से मिले तो ये उन्हें मने मुँह देखा हुआ गिफ्ट में दियो, पहला दाई जात हो। तो वह जब जेबी में खरीद लिए और बाद बहुत दूर ना ही रहा, मने उनका ससुरैलिया 2-3 गांव के बाद रहा। तो वह पैदल अपन निकले। अब निकलत निकलत रात हो गए और अपने ससुरारी मने गांव में पहुंच गए। लेकिन अब यह मने अपने ससुरारी घर के ओर बढ़त हैं, लेकिन ताकत जात हैं कि क्यों देखे न हमें, क्यों देखे न। अब इतने में वह मने दुआरी पहुंच गए। अब जहाँ उनका मेहरारू घर रहा, अब वही दुआरी पे एक ठू नीम का खूब घना पेड़ रहा। वही नीम के ऊपर वह चढ़ी गए। कहाँ से उनका दोस्त लोग बताए रहे अगर दुआरी पर की जाबो तो सब तुहे सब जा नहीं जाई, पकड़ ले। और तू हम जानत रहली जब तहर बियाहवा भय रहा तो तोहरे ससुरैया के दुअरवा वही कोनवा एक ठू नीम के पेड़ बा, वही पेड़वा पे चढ़ जाए और 2 तल्लों पर सोवत थी और वहीं से पेड़वा से कूद के दूसरे तल्लों पर चढ़ जाए और मिल ली हो जाए के। अब वह कुल उनके दिमाग में रहा। अब जैसे वह पेड़े पे चढ़ा थे तैसे 2 ठू मनई टार्च लेके आए गए। अब वो आँख चमकत वह अंधेरा रहा। पहले कहाँ लाइट वाइट रहते नहीं रहा क्योंकि, तो मने अंधेरा रहा। वैसे अंधेरा में आँख बहुत तेज चमकाला। मने कहूँ से अगर क्यों ताकत वह लाइट वाइट जलाओ तो आँखिए लौकी जरूर चमकी। अब जैसे आँख चमकत वह मनई पकड़ लिए। अब मनई समझे कि चोर हो। अब घर वाले जाने ही नहीं पावे और चोर चोर कह के पूरा गांव हल्ला हो गया। अब दौड़ाए ली सब। अब यह का करें, न आओ देखे न ताओ देखे, पेड़े पर से जल्दी से उतरे और भागे लगे। और उतने में वो हार दुआरे पर उनके गिर गए और वह भागत है ना अपन जान लेके। जब हार गिर गया तो एक ठू मनई वही में से कहत बा, हे देखो देखो ये चोर रहा, देखो ये चोराए बकान के घर में वैसे सामान, देखो चोर रहा। अब मनई के और विश्वास हो गया। मनई पूरा गांव वाले दौड़ाए लिए। अब भागत वन के मने जान में जान नहीं रहा। जैसे मने दौड़त एक ठू और गांव रहा। मने गांव के बगली पहुँचे तो वह गांव में मने दुकान रहा हलवाई के। और रात में हलवाई लोग काम वाम करत थे भाई। सवेरे उन्हें बेचे के रहा थे सर सामान, तो रात में मिठाई उठाई ज़्यादातर बनाओ थे। अब वो हलवैया बैठ के जलेबी बनावत रहा। मने जैसे आधी रात तो बीती गया रहा, बैठ के जलेबी बनावत रहा। और एक के दाई चाशनी में मने जलेबी निकाले रहा और एक कराहा भर की चाशनी बगले में रखे रहा और दूसरे ओर जलेबी बनावत रहा। अब ये हाफत दौड़त देखे गए, न आओ देखे न ताओ देखे। मने उनका शरीर तो उनके काबू में रहबे नहीं के हाल। वही चाशनी में गिरे घम से। अब जैसे चाशनी के कराही में गिरे तैसे वो जौन हलवाई रहा बड़ा क्रोधित भय कि हमार चाशनी पूरा गिर गया और या सरऊ मने इनके लौकत नहीं रहा। या पगलाइल बाटन हमार कराहा भर चाशनी मने लय डूबे गिराई दिए। अब वो गुस्साए के झल्लाए के उठा। अब वो डंडा लेके दौड़ाइस। अब जब वो डंडा लेके दौड़ाइस तब फिर वहाँ से यह भागत मने अब इनके जौन हाल बा कि वह बा न घर के कुत्ता न घर के न घाट के। अब वह मने भागत अब का करें। अब जब 2 गांव मने दौड़ाए हैं अब उनका मने वह का करें। भागत गए वह एक ठू तीसरे गांव में गए। वहाँ एक ठू रुई मने रुई के ऊ रहा, वहाँ रुई धुनी जात रहा तो रुई गजल रहा। अब जब रुई गजल रहा तो यह का किए न मने अब कहें का करी रुई के धू गजा रहा। वही रुई के अंदर घुस गए। अब जब रुई के अंदर घुस गए चाशनी से पूरा लपेटल रहबे किए रहे। चाशनी कुल पूरे देही में लगल रहा और जब रुई पाए तो पूरे रुई से उनका पूरा शरीर ढक उठा। अब जब पूरा शरीर ढक उठा तब मने गांव वाले मने खोजत हन कहाँ। तब तक एक आदमी कही हो देखो भूत। अब फिर सब मने भागम हो गया। फिर सब आपस में भागे लागल दौड़ाइलिस कि मारो भूत। अब यह का करे। अब वहाँ से भागत मने अब उनके न एक दिमाग चलते नहीं बा, गोड़ जैसे बना बे मने बस। तो उतना तेज मने जीप नहीं दौड़ी, गाड़ी घोड़ा नहीं दौड़ी जितना तेज उनका गोड़ दौड़त रहा। अब भागत मने गए एक ठू तालाब रहा। वही तालाब में कूदे झम से।
अब जब तालाब में कूदे उतने देर में मनई कुल चारों ओर से घेर लिए। अब जब घेर लिए मनई तब तालाब में जब कूद गए, शरीर से मने पानी जब मिला तो शरीर उनके धोआई गए। अब जब शरीर धोआई गए उतने में हो गए सुबेर। मने ये कहानी पूरा रात चला, ओकरे बाद सुबेर हो गए। तब यह कहना चिल्लाए कि अरे हमें न मारो, हमें न मारो, हम फलाने के मने दामाद होई, हमारी लहली अपने मेहरारू से मिले। अब सब वही में से मने सब पहले मानिस नहीं, वही में एक ठो बूढ़ रहा, वह मने तनी मनी पहचानत रहना। कहना हाँ, तब वह नाव बतावे लागे कि फलाने घर के होई दामाद, उनका ई ना हो। वह बूढ़ो कुल जानत रहना। कहना हाँ 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 सही बात है। तब मने उन्हें बाहरे निकाली गए। ओकरे बाद मने उनके घरे आदमी भेज गए। अब उन्हों के जौन सास ससुर रहे, बिटिया रहली आइल। ओकरे बाद बिटिया सास ससुर सब आइल। और यहाँ जौन बूढ़ा रही इनके मन में मने एकदम बेचैनी घेरे रहे। जैसे वह भक्तिन रही ना, बूढ़ा जौन उनका महतारी रही लड़का के, वह पूजा पाठ बहुत करत रही। और उन्हें जैसे एहसास हो गेल कि उनके बेटवा बड़ा संकट में बा। वह औसान मैया से मने मनावे लागी, पूजा पाठ उनका करते रही। मंदिर बगली में रहा, औसान माता की पूजा और मनावे लागी है। औसान मैया अगर हमारा लड़का सही सलामत हमरे घरे आई गए तो हम तहार मने दूर दूरिया चब आई वह कुल मनावे। यार मने इतना इतना कहानी इनके साथ हो गया रहा। तो मैंने उतने में बिटिया आयल, बिटिया भी पहचान गई। कहीं ऐसे ऐसे हमारे दोस्त लोग कहे रहे, अब पूरा कहानी उन्होंने बताएं। अब कहीं ऐसे ऐसे दोस्त लोग कहे रहे कि जाओ मिलो और मैंने यह दई दी हो। तो मैंने यह पूरा कहानी वह अब सबके बताए ढारे, सबके मैंने यकीनो हो गया, वह पहचान हो गए। अब उन्हें घरे ले गए सो उनका मैंने मलहम पट्टी भाई मार तो नहीं वैसे पाए रहे, लेकिन वह इतना थक गए रहे, गिरत परत चोट वोट लग गया रहा। मैंने मलहम पट्टी भय, उनका सेवा खातिरदारी भय। अगर बाद मैंने उन्हें एक आदमी लाए के उनके घरे छोड़ दहलिस। अब जब वह महतारी अपने बेटवा के देखी बड़ा खुश हो गई, हमारे बेटवा सही सलामत अपने घरे आई गए। उन्होंने कहानी मैंने कुल पूरा मिला। अब गांव वाले जौन मैंने बुजुर्ग लोग रहे, अब उनके दोस्तन के धिक्कारे लागे, तू ये हमें तू सब जनी मैंने केहू के सीधेपन के इतना गलत फायदा ना उठावे के चाही। जब जानते वो लड़का इतना सीधा बा तो तहन बच्चन के ही काम करे के चाही, मने यस करे के चाही। वह लड़का के साथे मने बहुत बोले डांटे। ओकरे बाद उनका महतारी कहीं अच्छा चलो जौन हो गए तौन हो गए, हमार बचवा हमरे घरे आए गए, सही सलामत आए गए और हमें कुछ ना चाही। तो औसान माता के ही कृपा है, औसान माता हमरे बेटवा की रक्षा की हैं। और आर मने पतोहियो जौन रहल भाई, अब मेहरारुओं के नसीब जुड़ गया रहा लड़का के साथे। तो वो अपन मने मेहरारू तो अक्सर भाई पूजा पाठ करत थी, घर के देखभाल घर के उन्नति के लिए हमेशा मनावत दनावत थी। तब मने जब पतोह आइल उनके मने वो ख़त्म हो गया रस्म। ओकर बाद पतोह आइल मंगाई, पतोह आइल पूरा इंतजाम की पूजा पाठ के, गुड़ लैया चना मंगाई, सुहागिन नेवती के आई। और पतोह अपन बेटवा पतोह मिली के और औसान माता के मने सेज सजाएं, उनके आसन धरें, चौक सजाएं, पूरे कायदे से पूजा पाठ भय। अब औसान मैया के मने कहानी किस्सा कहानी भय। तो औसान माता जैसे उनका बेटवा सही सलामत उनके घरे पहुँचाई, उनका दुख दूर की, कष्ट दूर की, उनका मनोकामना पूरा की कि उनके बेटवा बियाह हो गए। तो औसान माता सबका मनोकामना पूरा करे। वैसे औसान माता बहुत दयालु होती, जे सच्चे हृदय से मन से उनसे कुछ भी मांगते हैं तो औसान माता पूरा जरूर करती। और औसान माता के पूजा बड़े सच्चे मन से की जात है। तो औसान माता उनके घर का जैसे कष्ट दूर की, वैसे औसान माता सबके घर का कष्ट दूर करे। जे कहानी कहे, जे कहानी सुने, सबके मनोकामना पूरा करें और सबके घर का जितना संकट रहे दूर करें। तो बहन लोग आपके ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतावा जाए। औसान माता जय जरूर लिखा जाए, इसे समझ में आ जाए कि सबकी कहानी बहुत पसंद आयल बा। अगर कहानी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया जाए भाई। जब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए ना, तो जब जौन कहानी हम डालब तो उन कहानी आपके लगे तुरंत पहुंच जाए। तो आप अपने हिसाब से कहानी सुन लिया जाए हमेशा, और अच्छा भी लागी। नया नया कहानी रोज़ आपके चैनल पे सुने को मिली। तो आपकी कहानी कैसे लागल ज़रूर बता दिया जाए। तो चला जाए अब कहानी कहीं मने रोक ही देवे और अगले कहानी में फिर आपसे भेंट मुलाकात हुई। तब तक के लिए प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के एकदम बोल दिया जाए औसान मैया की जय। कैसे रानी की चालबाजी से राजा अपने लड़कन से
के सुख से वंचित रह गए। आज के कहानी जौन बा औशान माता का न बहुत बड़ा जाल राजा के प्रति बिछावल रहल। तो राजा वह जाल में फंस गए और अपने सुख से वंचित हो गए। तो कहानी बहुत अच्छा है, आप सब पूरा कहानी सुना जाए। पूरा कहानी सुने से ना तब कहानी के मतलब पूरा समझ में आवत है। तो अगर कम टाइम रहे तो कहानी नहीं स्टार्ट किया जाए, बाद में ही सुना जाए, लेकिन जब सुना जाए पूरा सुना जाए। औशान माता का भी बहुत बड़ा कृपा होत है जे कहानी सुनत है। तो कहानी शुरू कैले से पहले एक दाई दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से सब बहन लोग बोलते हैं औशान मैया की जय। अब कहानी शुरू करब। एक रहने राजा और एक रहनी रानी। तो राजा रानी मने दोनों में बहुत प्रेम रहा और राजा भी बढ़िया रहे और रानी तो बहुत बढ़िया रही। काहे से रानी बहुत भक्ति पूजा पाठ करें। उनका रोज के नियम रहे, जब वह मने सवेरे उठे सारा काम काज करके और बाद पूजा अच्छे से करें। औशान माता के बहुत बड़ा भक्तिन रही और पूजा करें और दान दक्षिणा कुछ न कुछ सबके दे। और जब तक इतना काम कह न लें तब तक वह पानी नहीं पिए, इतना वह पुजारिन रही और अपने नियम के बहुत पक्का रही। तो रोज के मने उनके यह काम रहे और राजा भी बहुत मने खुश रहे, रानी के बहुत माने मोहाए और राज में भी सब वो चहल पहल हमेशा बना रहे। कहें भाई जेकर रानी इतना बढ़िया रही तो रानी अपने राज के लिए अपने घर के लिए हमेशा पूजा पाठ करें, मने बहुत बढ़िया से उनका जीवन व्यतीत होत रहा। लेकिन उन्हें एक कष्ट रहा कि बहुत दिन हो गए उन्हें मने एको औलाद नहीं भय। जैसे 4 6 10 साल बीत गया रहा, उन्हें औलाद नहीं होत रहा। तो ये कर दोनों जनी के बहुत कष्ट रहा, अब बहुत दुखी रहे। राजा हमेशा सोचे हमार राज कैसे चली, जब हमरे घर में एको औलादन आई है, कैसे हम बचन के ज़िंदगी गुजारा हो। मने यह कुल हमेशा सोचत गुनत रहे। उनहु रनियो भाई सोचें कि एको लड़का नहीं है और राजा के इतना मन रहा था, वैसे भी बिना लड़का के ना कहाँ रानी पूरा होती। तो दोनों जनी के एक कष्ट बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन अब करें तो क्या करें, अपने हाथ में तो कुछ रहा नहीं। अब यह कुल कष्ट रहे लेकिन रानी पूजा करब कब्बो नहीं छोड़ें और बहुत पूजा पाठ करें। उनहु का परीक्षा आदमी भगवान लेत रहे, माता रानी लेत रही। काहे से भाई जब कोनो चीज़ में विलम्ब होते तो जान लिया जाए कोनो मने पहले जन्म के कोनो कष्ट रहत है, आदमी कोनो कर्म रहत है तो यह जन्म में जरूर ओकर भुगतान करे पड़त है। लेकिन अब वह इतनी बढ़िया रही, पूजा पाठ करत रही, बस वह एक कष्ट उन्हें रहे। तब जब बिहार बाहर से ताना बहुत सुने तो उन्हें बड़ा कष्ट हो। और सबसे बड़ा कष्ट हो भाई, आदमी कहत है ना जब बिहार बाहर से ताना सब मारत है तो और नाई जी मिलत है। तब एक दिन रानी कहीं ए राजा और तू दूसर बियाह कैलो, कम से कम जे दूसर आई रानी कम से कम लड़के बच्चे हो जाइए, ई वंश तो आगे बढ़ी। राजा तो पहले नाई माने, मना करें, लेकिन बाद में बहुत समझाए बुझाए पे रानी के राजा मने मान गए। अब राजा के दूसर बियाह हो गए और दूसर रानी आई गई। लेकिन राजा अपने जो पहल की रानी रही उन्हें बहुत माने मोहाए, उनसे तो मने मतलब बिल्कुल बिना पूछे उनसे कौनो काम नहीं करें। और ये जब रानी आई तो कुछ दिन तो सही रही, और बाद जब देखे लागी कि बड़की रानी के बड़ा महत्व बा और राजा बिना उनसे पूछे एको काम नहीं करते, मने यह जलन में हमेशा रहें। ऐसे तो चलत रहा और रानी अपने मगन में रहें, केवल अपन पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा दे, अपन नियम धर्म से जैसा पहले रही वैसे अभी नो रहे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतत गए और छुटकियो रानी के लड़का एको नहीं। अब और मने कष्ट होवे लागल कि मने लड़के के नाते दूसर बियाह कैली, दूसर रानी ले अली, अब उनहु के नहीं लड़के बच्चे। बड़ा कष्ट रहे रानी के, राजा के तो रानी के ही कष्ट देख ही नहीं जाए। अब ऐसे मने एक दिन रानी बहुत दुखी होई के मने खाई पी रात में अपन दिन भर अपन दिनचर्या जो रहा ओके कहीं की, और बाद खाई पी और रात में बहुत मतलब सोच विचार में गहरी सोच में डूब गई, एकदम मन उदास रहा। और ऐसे उदास से मन अपन रहत पता नहीं कब नींद आई गए। और जब नींद आई तो आधी रात में एक जनी बूढ़ी अम्मा आई और मने कहीं बच्चा तू उठो। अब वह उठ के मने निधियम में बैठी गई, उन्हें थोड़ी ना पता रहा, हुआ तो सपना देखत रही कहीं बच्चा हम तुम्हें वरदान देवे आएली और जौन तुम्हें मांगे को तो मांग लो। वह कहीं माता काव मांगी
और एक ठो हमरे औलाद नाई बा, और तो सब आपके कृपा से सब कुछ धन भरा बा, घर भरा बा, लेकिन एक ठो औलाद नाई बा। ऐसे हमार राजा बहुत दुखी रहा थे। हमें एक ठो औलाद दे देती तो बहुत बड़ा आपके कृपा होत। कहीं ठीक है बच्चा, और तुहें हम औलाद दे थी, और कुछ दिन में तोहरे घरे खुशखबरी सुनाई देई। अब ओकर बाद मने सुबेर हो गया, उनका आँख खुला। अब उनकी खुशी का मने ठिकाना नहीं रहा। वह बूढ़ा माई अपन कही के अंतर ध्यान हो गई। अब रानी जब उठी सवेरे खूब खुश भई। ओकर बाद पहले वह अपन मने नहाई धोई, पूजा पाठ करी, दान दक्षिणा दी, मने जैसे रोज करती। ओकर बाद राजक लगे मने राजक बोलाई। राजा जब आए तो रात के जो अपन किस्सा रहा उन्हें सुनाई। अब राजू बड़ा खुश भय कि भाई मने अब हमरे औलाद हो जाई। ऐसे कुछ दिन बीता। अब उनके खुशखबरी आएगी कि रानी मने गर्भवती से हो गई। अब बहुत खुश हो गए। राजा मने आपन दान पुण्य और करे लागे। ऐसे करत करत राज में खूब खुशी होवे लागल। अब यह जो छोटकी रानी रही, जैसे जैसे उनका दिन नज़दीक आवे लागल रानी के, वैसे इनका प्रसन्नता अब बढ़त गए। यह कहें मने अपने मन में सोचें, जब यह राजा बिना उनसे पूछे कोनो काम नहीं करते हैं, और जब उनके लड़का हो जाई तब उनका कितना मान जान हो जाई, तब तो हमार बड़ी दशा हो। यह कुल सोच के रानी दूसर की मने बहुत जलन करे। अब उनके बर्दाश्त नहीं हो, और कोनो न कोनो उपाय सोचत रहें कैसे इसे छुटकारा मिले, कैसे छुटकारा मिले। अब एक दिन वह मने एक ठो पंडित के बोलाई, जौन वह राज के पंडित रहना मने उन्हें बोलाई, कहीं ऐसा कोनो उपाय बताओ जौने से ये रानी या घर से मने राज्य से निकल जाए और राजा उन्हें छोड़ दें। अब पहले तो मने पंडित जो रहना नाही ऐसा हम ना कह सकीला, हमें पाप लगी इतने दिन बाद राजा खुशी मिला बा, ऐसा हम ना कह सकीला। अब तब तक यह एक बोरा सोने का सिक्का उनके सामने लायक कुरई दी। अब जैसे वह सोने का सिक्का मने देखें इतना सारा, तैसे उनका नीयत बदनीयत हो गया भाई। अब पैसा देख के का नहीं नीयत बदली, सब मने लालच में आ जाए कुछ पल के लिए। अब कहाँ मने वह अपन नियत बदनियत के लिए, ओकरे बाद कहें ठीक बा हम कोनो उपाय सोचत बाटी। अब अपन सिक्का लेके चली गए, और यहाँ फिर दूसरे दिन पंडित आए राजा के पास। अब राजा के और जौन पहलकी मेहरारू रही मने उनका जौन लड़का रहा 8वां महीना चलत रहा। 8वां महीना में तो वैसे नहीं कहूँ मने जाए चाहिए, लेकिन अब देखो पंडित के चालबाजी। अब जब पंडित राजा के पास आए बड़ी गहरी सोच में, कहें मने जब उन्हें सोच में डूबल देखें पर राजा, तो पूछे का बात है पंडित जी, काहे यह गहरी सोच में हैं। कहने का बताई, इतने दिन बाद भगवान सुखो देते हैं, लेकिन ऐसा आपके ऊपर ग्रह दशा खराब बा कि हम काव बताई। कहना अरे काव ग्रह दशा खराब बा, तू बताओ तो हमें। कहीं अगर ये जौन रानी के लड़का होत बा, अगर वो लड़का हो जाई तो तू दोनों आँख से अंधा हो जाबो। यही नाते हम नहीं बतावे चाहत रहली। अब राजू बड़ा मने धक्का खाए गए, वहीं वैसे अपने जौन कुर्सी रहा वही कुर्सी पे ऐसे गिर गए, बैठ ही गए। अब उन्होंने नहीं एकदम दिमाग सन्न हो गए। अब भाई का करें, अब बहुत गहरी सोच में और यह कुल कही के पंडित चली गए आपन। अब राजा की एकदम चिंता सतावे लागल। अब यह कुल सोचत विचारत कैसे का करी। अब मानत मोहात बहुत रहने बड़की रानी के भाई, अब कैसे का करी। लेकिन अब भाई आपने जाने जब आएगे तो आदमी तो मने थोड़े देर के लिए तो सोचबे विचरबे कराला। अब यह रानी के लगे गए बड़की, कहने ऐसन भाई चलो शिकार के लिए मने चलो घूमे तीर्थ यात्रा पे। कहीं नाई 8वां महीना चलत बा, हम नाई जाबे 8वां महीना नाई जाए चाहे कहीं कहीं कुछ नाई चलो कुछ नाई कहीं नाई माना जाए 8वां महीना में कहूँ नाई जाए जात है, और बड़ा अशुभ होत है कुल नाई मने कही जात है। 8वां महीना में तो वैसे पहले 8वां सम लड़का हो जात रहा, मने अभिनो हो जात है, लेकिन अब उनके मने वो रहा कि उनका मना नहीं रहा जाए के। लेकिन राजा कहना नाई तू चलो चलो। अब राजा मने जब जिद करे लागने तब रानी भी मजबूर हो गई, उनके साथ वह चली। अब चलत चलत कुछ दूर तो मने गाड़ी से गए अपन जौन रहा राज के, ओकरे बाद मने उतर गए, जंगल रहा उतर गए। कहने अब पैदल चला जाए। अब मने वहाँ से उतर के यह सबके भेज दिए, ओकरे बाद वहीं मने छोड़ दिए। ओकरे बाद पैदल चले लागे। अब पैदल चलत 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 बहुत दूर निकल गए, जंगल आए गए।
और वो एक तो उनका 8वां महीना लगल लाल और चलने में बड़ा तकलीफ उनके हो और ऊपर से चलत चलत वह हा भी गए रही भाई। अब उनके शक्ति ना ही रहा तनको चले के। अब जंगल में जब घने जंगल में पहुंच गई न तो एक ठो खूब घना पेड़ रहा, नीम का पेड़ रहा। तो नीम का पेड़ मने बहुत घना नहीं होते, छाए खूब कायदे से देते। अब वही नीमी पेड़ के नीचे रानी कहीं ऐसा बा राजा थोड़े देर यहीं सुस्ताए लिया जाए तब चला जाए, काहे से अब हम चल नहीं पाओ थी, बहुत दर्द करत बा, मने बहुत कमजोरी लागत बा, दर्द करत बा। राजा कहने अच्छा ठीक है तू आराम कर लो थोड़े देर तब चला जाई। अब रानी इतना थकी रही, ऊपर से भाई गर्भवती रही। अब जब चलत चलत थक गए रही, जैसे वह बैठी पेड़ के नीचे उनके मने बड़ा सुकून मिला। हवा चलत रहा, मने मंद मंद हवा चलत रहा, बड़ा सुकून मिला, तुरंत उनके नींद आई गए। अब जैसे रानी के नींद आई तैसे राजा एक ठो चिट्ठी लिखे और कहने कि हम जात बाटी तुझे यहीं छोड़ के और तू हमें मने ढूंढे कोशिश न करो, न हमरे राज में आवे कोशिश करो, और नहीं तो ठीक नहीं खाई। अब इतना लिख के वह वहीं चिट्ठी धई दिए और बाद चली गए। अब जब वह मने उनका नींद टूटा 2-4 घंटा बाद, मने उन्हें तो पहले पता ही नहीं चलल कि 4 घंटा कैसे बीत गया। जब नींद खुला, मने नींद पूरा हो गया खुला, तब ओकरे बाद राजा नाई देखी तब मने बड़ा उदास हो गई। फिर वह कागज़ वहीं मने दबावल लाल एक ठू ढेलक नीचे, तो वह कागज़ देखी। अब कागज़ में लिखा रहा ही है कि हम तुझे छोड़ के ही जंगल में जाती और तू हमरे राज्य में ना आयो, ना हमें ढूंढे के कोशिश करो, और हम जात बाटी, मने आज के बाद तू हमसे न मिलो। अब रानी जब ये चिट्ठी पढ़ी बड़ी दुखी भई, भाई का करें, इतनी दुखी हो गई कि जौन राजा उन्हें बहुत मानत मोहात रहने और मने वो राजा इन्हें छोड़ के चले गए। अब छोटी रानी की चालबाजी देखो, कितना कितना खेल दिखाओ तो भाई, तो यही नाते आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करत है। अब जब राजा छोड़ के चली गए और रानी मने पढ़ी चिट्ठी, बड़ी दुखी भई, उनका करेजा दहल गई। एक तो 8वां महीना लगल रहा, अब वह करे तो का करें, उनकी कुछ नहीं सूझत बा। अब वहीं रोवे लागी कि हे औशान मैया कौनो रास्ता दिखाओ, मने पूजा पाठ तो करते रही भाई बहुत ज़्यादा, हे औशान मैया कौनो रास्ता दिखाओ, अब हम का करी, हम वहीं नहीं जा सकीला माता, तो ये हमार सहारा हो, कुछ तो रास्ता दिखाओ। तब तक एक और जंगल में एक किनारे से मने रोशनी लौके लागल, मने उतने में रात होवे लागल लाल। कहीं से जब राजा छोड़ के गए रहे तो गदबेरिया रहा, उसके बाद रात होवे लागल। अब वो रोशनी मने जब लौकल तब एक ठो रास्ता उनके मन में उम्मीद जागा भाई। तब वह रोशनी देखत देखत मने वही ओर बढ़त बढ़त चली गई और जब जंगल के किनारे पहुंची तो वो रोशनी एक ठो झोपड़ी सावत रहा। तो वह झोपड़ी में गई, एक बुढ़िया माई रही, उनके क्यों रहा नहीं, बस उन्हीं रहत रही। तो वो बुढ़िया माई का रही, वह आसान माता बूढ़ी माई का रूप मने धई के वहीं रही एक झोपड़ी डाल के। तो वह गई और बाद मने उनसे झोपड़ी के अंदर गई तो वह बूढ़ा माई कहीं बच्चा तू के हो इतनी रात के, मने तू कहाँ से आओ थी, तुम्हारी ये स्थिति बा, कहीं हम का बताई अपन विपत कैसे बताई, हमारे ऊपर बहुत बड़ा विपत पड़ा बा, अब हम कहाँ जाई, हमें कुछ अगौतत नाई बा माता, तू ही हमें सहारा दे दियो, हमरे क्यों बाय नाई, मने अब मर्द हमार बिछड़ी गए हैं। मने अब उनसे ऐसा बहाना बनाई हो, लेकिन वह तो माई हो, आसान माई हो, वह तो मने सब कुछ जानत थी, उनसे क्यों कुछ छुपाए थोड़ी ना पाई। अब वह मने अंदर मुस्काई, मंद से मुस्काई, और बाद कहीं ठीक है बच्चा तू यहीं रहो, ऐसे हमरे नाई के हो बाय तो तू यहीं हमरे साथे रहो। मने ओकरे बाद धीरे धीरे अपन मने वहीं रहे लागी, काम काज करे लागी और दिन आई गए, उनके लड़का हो गए और उनके मने जो लड़का भय एक ठो बेटवा भय। अब धीरे धीरे मने बेटुओ हो गया और स्थिति भी कुछ सुधर गया रहा। अब औशान मैया कब तक वहाँ रुकती, ओकरे बाद औशान मैया एक दिन आई, एक दिन कहीं एक ठो मने खूब बड़ा का घड़ा दी, उनमें खूब पैसा सोना चांदी भरा रहा, कहीं घड़ा का पैसा कबो खर्च नाई हुई, ख़त्म नाई हुई, और तुम्हें जब जब ज़रूरत पड़ी धन का तब तू यहीं में से निकालो, आपन कुल काम करे, अब हम जात बाटी कहे से, अब हम ना आई यहाँ रहा, हमार समय पूरा हो गया बा। यह कह के मने वह बूढ़ा माई अंतर ध्यान हो गई। अब जब अंतर ध्यान हो गई तब मने
कष्ट बहुत भय काहे से भाई वही उन्हें सहारा दिए रही, उतना दिन रहा रही और तो माई रही, माई खानी अपने बिटिया के देखभाल करत रही। कष्ट तो बहुत होत रहा, लेकिन अब का करे का, उनके हाथ में भाई का रहा। तो फिर वह कुछ दिन वहाँ रही, ओकरे बाद वह सोची जब हमें ऐसे रहेगा तो ऐसे अच्छा हम अपने राज्य में चली, वहीं एक किनारे मने झोपड़ी डाल के रहा। अब धाना तो रहबे कैल लाल भाई। फिर लड़का ली अपन जंगल के किनारे आई गई, जहाँ से उनका राज लौकत रहा, वहीं अपन झोपड़ी डाल के मने रहे लागी जंगल के किनारे। और ऐसे धीरे धीरे अपन मने बीते लागल, लड़को धीरे धीरे बड़ा होवे लागल। और जब भी कोनो चीज़ के ज़रूरत पड़े अपन धन निकालने, अपन ज़रूरत पूरा हो जाए, एक नाते कोनो कष्ट नहीं रहा। और अपन पूजा पाठ वैसे करत रहे, मने आसान माता के तो भक्तिन रहबे किए रही, पूजा पाठ अच्छे से करें। अपन लड़का देखत रही, धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। और यार जौन राजा रहा न, छोटी रानी इतना चालबाजी मने खेलत रही कि वह राजा समझी नहीं पावे। राजा मने उनके प्यार में एकदम पागल हो गए रहे, मने उनके बिना वह एक पल नहीं रह पावे। राजपाट सारा काम काज वह छोड़ दिए रहे और मंत्री के सहारे उनका राजपाट चलत रहा। तो मंत्री के एक दिन लालच आई गया। मंत्री कहिस जब हम ही कुल करेगा तो ये राजा रहे कौन फायदा, ऐसे अच्छा इन्हें हम मार ढारी। और वैसा ही धुत हमेशा रहे न रानी के प्यार में। तब अब एक दिन मंत्री आयल राजा के पास, राजा से कहिस राजा साहब आज चला जा शिकार खिलाए लाई आपके। तो राजा उस मने कहने हाँ हो, बैठे बैठे जीव कचाई गए, बहुत दिन से हम कहूँ नहीं करल लाई। कस भाई जो छोटी की रानी रही उन्हें अपने बस में कह लिए रही, कहूँ नहीं कर ही नहीं दे यार वार हमेशा ही घर ही में रहें, कहूँ देश दुनिया से मतलब है नहीं रहें। तो मैंने वह दिन राम कमन छोटकी रानी कहूँ गए रही। अब वह राजा कहना हाँ हो चलो। अब राजा मने मंत्री जौन रहे राजा के लेके चली आए, और उसके बाद मने जंगल में ले के शिकार खेले गए। अब मंत्री सोचे जब राजा शिकार खेली हैं तो इन्हें हम पीछे से मार देवे, इनका कहानी ख़त्म हो जाए, और बाद सारा राजपाट हम हड़प लेबे, वैसे भी हम कुल काम करबे करीला। अब यह सोच के राजा के लेके गए, और जब जंगल के किनारे गए राजा शिकार खेले जात रहे, तब तक यह तलवार लेके निकाले और वो मने निकलते बाटन राजा मारे खातिर। तब तक दूर से वह लड़का वहीं खेलत रहा, जंगल के किनारे रहतो रहा, वहीं खेलत रहा। तब तक देखत भाई कि यह राजा मारे जाते हैं। तब तक वो काके खूब बड़ा का ढेला उठाइस, भाई जंगली रहा, मने एक हिसाब से जंगल में वो पला रहा तो कुल तौर तरीका जानत रहा। एक ढेला उठाए के मारिस मंत्री के सर पे लगा, वहीं मंत्री से मने वो जौन तलवार रहा उनके हाथ से छूट गए और वहीं मंत्री गिर पड़ा। तब तक राजो मुड़ के देखें तो राजा हक्का बक्का हो गए कि हमार मंत्री हमें मारे जात रहा। अब राजा मने जब तक समझ पावत है तब तक वो मने वहीं बेहोश हो गए। तब तक देखें कि यह लड़का मने हमार जान बचाई से। अब वह लड़का को बुलाए, मने बुलावत है। लड़का जब आयल कही मने कही सी आपके मारे जात रहे हैं, कहें हम समझ गईली, ये बताओ तू के हो, हमार जान बचायो, तू के हो? कहीं हम यही जंगल में रही ला। तो राजा कहने तोहरे घर में के बा? कहने हमरे घर में क्यों नहीं बा, हमार महतारी बा और हम बाटी, हमार महतारी यहीं रहेली। और वह तो राजा पूछे तहार बाप? कहने बाप हमार नाई बा, बाप हमार जंगल में हमरे महतारी से बिछड़ गए रहा, तब से हमार महतारी और हम आपन यहीं रहीला। तो वह कहना चलो अपने महतारी से हमें मिलाओ। राजा कहना तो लड़का अपने घर में ले गए और जैसे मिलावत में तैसे राजा देख के रानी के हक्का बक्का हो गए। तो रानी मने रानियों देख के उन्हें मने बड़ी खुश भई। अब उनके खुशी के मने कोनो ठिकाना नहीं रहा, वो मारे खुशी में वह रोवे लागी। अब जब दोनों जने के मेल मिलाप हो गया तब रानी कहीं ये बताओ ई तहार लड़का हो, लड़का के देखियो तू अंधा हो गए? मने रानी पूछे लागी बताओ ये हमें कौने कारण या मेरे त्याग दिए रहे हो, छोड़े रहे हो? अब राजा कुल बात बताएं तो रानी कहीं बताओ लड़का का अपने देखे हो, लड़का तहार जान बचाइस, तू अंधा हो गया? कहे नाही। तो रानी कहीं ये बहुत बड़ा जाल आपके खिलाफ मने बिछाई गया रहा और यह जाल के तह तक जावा जाए। अब असलियत सामने आई। अब राजा बड़की रानी के और लड़का के महल में लेके आए और वह पंडित के बुलाए। तब पंडित जब दूसरे दिन आए तो राजा पूछे, कहना राजा मने सही सही बताए दो, नहीं तो तुम्हें अब फांसी की सजा सुनाई देबे हम। अब पंडित डराए गए
और वह मने सच्चाई उगिल दिए कि छोटी रानी हमें एक झोरा मने एक बोरा हमें सोना दे के कहीं कि ऐसे कही दियो नहीं तो तुहे हम मार ढालब मने मरवाए देवे। और हम लालच में आई गईली पैसा देख के और हम ऐसे ऐसे बोल दहली। अब राजा के सामने जब असलियत आयल तो राजा मने पंडित के और रानी के छोटकी दोनों के कारावास करवाई दिए मने उन्हें जेल में डलवाई दिए। पहले तो वह सोचे कि रानी के हम फांसी दिवाए दे, लेकिन बड़की रानी भाई बहुत दयालु रही, उनके अंदर दया बहुत रहे। तो यही नाते कहीं नाई ऐसा पाप न करो मने दोनों जनी जेल में डलवाई दी। अगर बाद राजा रानी के मने मिलाप हो गया, राजा लड़का पाए गए उनका मने अब राजपाट इतने साल बाद वापस मने राजपाट भी रही गए, लड़का भी पाए गए, अपन मेहरारू भी पाए गए, रानी के जो ने रानी मानत महत रहें। अब राजा बहुत खुश भएँ। ओकरे बाद कुछ दिन 2-4 दिन बीता तब रानी कहीं अब हम औसान माता के मने पूजा करवाए बन्ही कृपा से कुल हमार दिन यह मेर मने बहुरल है भाई, हमें दोबारा वापस खुशी मिला है, नहीं तो हम तो उम्मीद छोड़ दिए रही। अब राजो मने बहुत पूजा पाठ करे लगना, औसान माता के भक्त हो गए, दोनों प्राणी पूजा पाठ करे लगी, दान दक्षिणा फिर से मने जैसे पहले रहा वैसे फिर शुरू हो गए। और लड़का भी अपन दायित्व समझ गए, बड़ा हो गया रहा। राजा के मने पूरा घर भर गए, एकदम खुशी उनके दरवाजे पे दस्तक देवे लागल। ओकरे बाद कुछ दिन बीता और ओकरे बाद मने रानी राजा दोनों जनी मने सुहागिन औरतन के पूरे गांव नौतियाएँ अपन दूर दूरिया पूजा करवाएं, कुल व्यवस्था भय उनके कायदे से बेदी सजाए गए। ओकरे बाद माता रानी पूजा भय बड़ा खुश हो गए, सब पूजा भय सुहागिन औरतें आई अपन पूजा पाठ भय। ओकरे बाद मने हरदम बराबर दोनों प्राणी पूजा पाठ करवावे लागे, दूर दूरिया जब आवे लागे और दोनों जनी भक्त हो गए। धीरे धीरे राजा के लड़का के बियाह हो गया, फिर खूब सुंदर एक ठू मने पतो हो आई गया। ऐसे उनके दोनों जनी के ज़िंदगी गुजारा होवे लागल। तो आसान मैया ऐसे बाटिन जे उनके भक्ति सच्चे मन से करत है ना, तो सबके वह मनोकामना पूरा करत ही। हाँ लेट भले हो सकत है लेकिन फल तो ज़रूर दी हैं। तो आप सबके ये कहानी कैसा लगा राजा रानी के ज़रूर बतावा जाए और कहानी पूरा सुना जाए। कहानी पूरा सुने से पूरे कहानी का सार पता चलत है, तो कहानी समझ में आवत है। तो कहानी अगर आपके अच्छा लगे तो अगर चैनल के सब्सक्राइब ना किया गया तो एकदम सब्सक्राइब कर दिया जाए, साथ में बेल आइकन के घंटियों दबाई दिया जाए, जो न जितना वीडियो हम डाली ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सब कहानी सुना जाए। कहानी अगर मने बढ़िया लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट किया जाए, ताकि हम और बढ़िया मोटिवेट होई और बढ़िया बढ़िया कहानी आप लोग के सामने लेके आई। तो कहानी आपके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दिया जाए। कहानी के अब यहीं पे मने रोकत थी। एक बार प्रेम से सब बहन लोग बोल दें, औसान मैया की जय।